आज सवेरे आप जैसे प्रबुद्ध न्यूज रूम के यहाँ से एक फोन आया। अडानी और अंबानी जी दोनों के बड़े बड़े नेटवर्क हैं। महामानव कल तेलंगाना में बोल रहे थे, जरूर साल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। पीएम मोदी की अडानी अंबानी से मोटा माल लेने वाले बयान को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने न्यूज चैनलों के अंदर की कहानी को लेकर बड़ा दावा किया। फिर एकदम से अडानी और अंबानी जी का नाम आ गया। अब क्या करे भाई, एक ने कहा निकलो निकलो लाइव से निकलो, एक ने कहा। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि पहले तो मोदी का बयान चला दिया गया, लेकिन जब अडानी अंबानी पर ही आरोप लगाने लगे तो न्यूज चैनलों में हड़कंप मच गया। लोगों को लग रहा है कि अपनी हार को देखकर घबराकर नरेंद्र मोदी तो अपनी आंख की पुतली, अपने जिगर के कलेजे के टुकड़े, अपनी परछाई को अगर कुर्बान कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं, हमारी आहुति तो पहले दे दी जाएगी। इससे पार्टी में और सरकार में आतंक है और सबसे ज्यादा डरे हुए अमित शाह जी हैं। बहुत डरे हुए हैं। उनको लग रहा है भैया ये आदमी तो अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई को कुर्बान कर देता है। मैं क्या चीज हूं? हार दिखी नहीं कि इन्होंने स्वाहा कर दिया अडानी अंबानी को, अपनी परछाई को, अपने अक्स को स्वाहा कर दिया जिस आदमी ने। उससे पूरी पार्टी डरी हुई है और लगातार जो सरकार के अफसर हैं, जो डेप्यूटेशन पर दिल्ली पे आए हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के इशारों पर खूब इधर से उधर कर रहे थे, अब वो लोग लगातार लाइन लगा के खड़े हैं, भैया हमें अपने काडर वापस जाना है। ये डर जो है ये सिर्फ पार्टी में नहीं, ये अफसरों में भी सुनाई दे रहा है। अफसरों समझ गए सरकार बदलने वाली है, मोदी जी तो झोला उठा के चल देंगे, अब अगली सरकार आएगी, हिसाब होगा, कड़ा हिसाब होगा और पूछा जाएगा कि नीति निर्माण सिर्फ अमीरों के लिए क्यों किया, गरीबों की बात क्यों नहीं करी, इस देश के संसाधनों को सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में क्यों बांटा, यह सवाल पूछा जाएगा। और इसीलिए लोग जो है वो इच्छुक है, भैया हम डेप्यूटेशन पर आए थे, काडर अपना सेंटर छोड़ के काडर वापस जाना चाहते हैं। और भाजपा के नेताओं में तो भैया बड़ी आफत मची है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुना देती हूं, आप लोग को पता होना चाहिए और उसके बाद अपनी बात जरूर करूंगी। आज सवेरे आप जैसे प्रबुद्ध न्यूज रूम के यहां से एक फोन आया। अडानी और अंबानी जी दोनों के बड़े बड़े नेटवर्क हैं। महामानव कल तेलंगाना में बोल रहे थे, तड़ातर फ्लैशेस चल रहे थे। भाई महामानव बोल रहे थे तो आप लोगों को तो 24 घंटे दिखाना ही पड़ेगा। खूब फ्लैश चला रही थी डेस्क, ये बोला, ये किया, ये कहा, ये राहुल गांधी को उन्होंने कर दिया, ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये गोला दाग दिया मोदी जी ने। एकदम से 2 शब्द सुनाई दिए, अडानी और अंबानी। सख्ते में आ गए सब लोग, न्यूज रूम में सन्नाटा छा गया। अब सब लोग बिल्कुल चुप, ये क्या बोल गए। फिर उन्होंने आगे बोला ये लोग टेम्पो में भर भर के काला धन बांट रहे हैं। तो जो शिफ्ट एडिटर थे उन्होंने कहा निकालो निकालो, कट करो, लाइव से कट करो, ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं पता है। लेकिन चीफ एडिटर तो साहब अभी आके इंटरव्यू करके आए थे, मोदी जी का चरण वंदन करके आए थे। उन्होंने कहा नहीं मोदी जी है, चलने दो। 3-4 मिनट चलता रहा। अडानी अंबानी को गाली पे गाली पड़ रही है। बोला जा रहा है काला धन चला रहे हैं, बोला जा रहा है टेम्पो में भर भर के बांट रहे हैं। तब तक तो आ गया मोटा भाई का फोन। उन्होंने कहा ये आदमी हमें गालियां दे रहा है, ये आदमी हमें काला धन बोल रहा है और आप चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की नौकरी कुछ न्यूज रूम में खतरे में आ गई है। ये आपकी जानकारी के लिए बस मैं बता दूं। लेकिन आज सवेरे कुछ तस्वीरें आई। ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है, ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है और ये टेम्पो के अंदर की तस्वीर है। इन्हीं टेम्पो में भर भर के काला धन बांटने की बात मोदी जी कर रहे हैं। एक टेम्पो में खुद चढ़ रहे हैं, एक में बैठे हुए हैं, बहुत मस्त लग्जरी आराम से अडानी जी के साथ। टेम्पो के बाहर की, टेम्पो के अंदर की तस्वीरें। यही तस्वीर तो दिखाई थी राहुल गांधी जी ने, याद है ना आप सबको। नरेंद्र मोदी जी से भ्रष्टाचार का खुलासा अगर किसी ने कराया है तो राहुल गांधी ने कराया है, क्योंकि लगातार उन्होंने अडानी और मोदी की बखिया उधेड़ी है। उन्होंने अडानी अंबानी जो संसाधनों पे जमकर बैठे उसकी बखिया उधेड़ी है। तो यही अंदर बाहर की तस्वीरें हैं।
जो बातें अभी हल्के में होती थी, जो बातें बंद कमरे में विशेषज्ञ कर रहे थे, वो अब खुलकर सामने आ गई हैं। 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी ने मंच से अडानी और अंबानी का नाम ऐसे नहीं लिया है। अगर उनकी हार की एक पुष्टि चाहिए थी, अगर उनकी हार पर एक मोहर लगानी थी, तो वो काम नरेंद्र मोदी जी ने कल करके दिखाया है। उन्होंने हिम्मत जुटाई है भ्रष्टाचारियों की कलई खोलने के लिए। अब थोड़ी और हिम्मत जुटाइए और भेजिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को। और अगर वो नहीं जा रही है तो बताइए हमें, हम आपके साथ खड़े हैं। ये डूबता जहाज है और अभी देखिए इसको छोड़ छोड़ के कौन भागता है। इस डूबते जहाज के महानायक ही अपने मित्रों को पहले डुबोए दे रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा उसको हल्के में मत लीजिएगा। जिस आदमी ने 10 साल अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, उसको नाम इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उसको अपनी हार सामने दिख रही है। इस टेम्पो में भर भर कर काला धन बांट रहे हैं अडानी जी, इस पर सवाल कीजिए ना। अच्छा, आप वाले भी सख्ते में आए होंगे कल। फ्लैशेस तो वो भी तड़ातड़ महामानव बोल रहे हैं, फ्लैश पे फ्लैश चलाना है। फिर एकदम से अडानी और अंबानी जी का नाम आ गया। अब क्या करे भाई? एक ने कहा निकलो निकलो, लाइव से निकलो। एक ने कहा नहीं नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं। फोन आप ही के यहाँ आया था। सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार और मीडिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम मोदी के बयानों में सच्चाई है तो फिर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जब इतना बड़ा खुलासा कर ही दिया मोदी जी, तो अब क्या घबराना? अब क्यों घबरा रहे हैं? खुलासा कर दिया, काला धन बंट रहा है, काला धन आपके संज्ञान में है, कहां कौन बांट रहा है, किस व्हीकल से बांटा जा रहा है। और राहुल गांधी जी सही सवाल पूछते हैं। आपका मतलब पुराना अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं कि किस तरह की टेम्पो में कैसा पैसा आता है, तो अब क्या डरना? अब जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया तो आइए मैदान में और भेजिए अपनी एजेंसी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी एजेंसियां जानी चाहिए और तड़ातड़ दनादन कराइए। आप रेड कराइए अपने मित्रों के यहां, जिनको आप कहते हैं कि वो बोरों में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद के काला धन बांट रहे हैं। वहां पर अपनी एजेंसीज को भेजिए, देरी मत करिए, तुरंत जांच कराइए। लेकिन आप एक विडंबना देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है कि ये 2 लोग टेम्पो में भर भर कर काला धन बांट रहे हैं, लेकिन एजेंसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। मीडिया, आप जैसा प्रबुद्ध मीडिया जैसे सांप सूंघ गया हो, कोई चर्चा ही नहीं है इसकी। अरे थोड़ी तो रिस्पेक्ट इस देश के प्रधानमंत्री की करिए, थोड़ा तो आदर, थोड़ा तो सम्मान उनका करिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप खुद प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। मीडिया जो अभी तक चरण चुंबक था, मानो सांप सूंघ गया हो, सुनाई नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। ये तो आगामी हार की निशानी है। हार दिख रही है मीडिया को भी। सुप्रिया श्रीनेत का बयान एक तरह से न्यूज चैनलों को चैलेंज कर रहा है कि दम है तो पीएम मोदी के बयान को लेकर लगातार डिबेट करके दिखाइए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।